हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग एस्ट्रो में। और दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको मैरिज रिलेटेड कुछ खास क्वेश्चंस के आपके जवाब। दोस्तों, आजकल का जो युवा वर्ग है यानी यूथ है, वे मैरिज को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव है। इसके अलावा उसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज भी है। खासकर लड़कियों की बात करें तो थोड़ा ज्यादा, क्योंकि वे थोड़े ज्यादा प्रेशर में आ जाती है। तो कुछ खास 4 सवाल है जो कि आपके मैरिज रिलेटेड होते हैं, जो कि आप हमेशा पहले से जानना चाहते हो और इसमें आपकी काफी रुचि होती है। तो चलो, मैं आपको आज बताऊंगा वे 4 सवालों के जवाब जो कि आप जानना चाहते हो। वे सवाल है जैसा कि आपने हमारे थंबनेल पे पढ़ा होगा, व्हेन, हाउ, व्हाट, वेयर। ठीक है, तो कब, कैसे, किस तरीके से, कैसा, कहाँ। ठीक है, इन सारे सवालों का आपको जवाब मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि आप जानते हैं, हम हथेली के माध्यम से आपको पामिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू पामिस्ट्री आपको हम बताएंगे कि कैसे इन चीजों को हम जानें। दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल आता है वो आता है कब। ठीक है, व्हेन, कब, आखिर कब होगी। तो दोस्तों, इसके लिए जिस हाथ से भी आप काम करते हो, काम करना इन द सेंस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बोला कि मैं खाता दूसरे हाथ से हूँ, लिखता दूसरे हाथ से हूँ। तो ऐसा नहीं है। जिस हाथ से आप लिखते हो, ठीक है ना, जो कर्म हाथ है आपका, चूंकि हस्त रेखाएं जो होती है वे कर्म पे आधारित होती है, इसलिए जो कर्म हाथ होता है उसी में उसके अनुरूप रेखाएं देखी जाती है। ठीक है, तो चलो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आपका कर्म हाथ यानी इस हाथ से आप काम करते हो, दाहिने हाथ से, ठीक है, राइट हैंडेड आप हो, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो आपका सवाल है वह कब, आखिर कब होगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले देखना होता है गुरु पर्वत की स्थिति। अगर गुरु पर्वत का झुकाव शनि की तरफ बन रहा है यानी इस दिशा में बन रहा है, ठीक है, तो ये क्या इशारा करती है, अब देख रहे हो, इस दिशा में शनि की तरफ इसका दबाव बढ़ता चला जा रहा है। अगर इस तरफ बढ़ता चला जाएगा तो समझ लो कि जातक की जो भी व्यक्ति है उनकी मैरिज आफ्टर 28 होने वाली है। अगर ये यहीं पे है, सिर्फ यहीं पे रुका हुआ है, तो ऐसे लोगों की शादी अंडर 28 होनी है। लेकिन अगर इसका झुकाव, मतलब जो इसकी ऊंचाई है ना, ये इस तरफ झुकी हो, ठीक है, शनि की तरफ जब भी झुकी हो, तो ऐसे व्यक्ति की मैरिज में काफी टाइम लगता है। सीधे तौर पे 29 के बाद ही इनके लिए कुछ रास्ता खुलता है। ठीक है, इसके बाद एकदम फिक्स यहाँ पे है। इसके अलावा आपको विवाह संबंधी विलंब की रेखाएं और कहीं नहीं मिलेंगी। बस यही एक इशारा है जिससे सीधे तौर पे हथेलियों पे आप इसके बारे में जान सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी है वह किस तरीके से, कैसे होगी। ठीक है, मतलब अरेंज होगी या लव मैरिज होगी, इसके बारे में आपको जानना है। तो आपको देखना पड़ेगा आपकी मस्तिष्क रेखाओं की स्थिति और आपकी हृदय रेखाओं की स्थिति। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, जैसे हृदय रेखा यहां तक आके रुक जा रही है और सूर्य की लाइन सीधी है, ठीक है, या ना हो, सूर्य की लाइन या सीधी हो या ना हो, लेकिन अगर इस तरीके से ऐसे करके यहां से निकली हो, तो ऐसी स्थिति में आपकी अरेंज मैरिज होगी। लेकिन अगर ये लकीर ना हो या सूर्य पर सीधी सी एक रेखा हो या कोई रेखा ही ना हो, तो बहुत ही अच्छी है। ऐसी स्थिति में लव मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हृदय रेखा ऊपर तक ना गई हो, ठीक है, यहीं तक हो, यहां तक हो, कहीं भी हो, अधूरी हो, लेकिन ऊपर तक ना गई हो, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए लव मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मस्तिष्क रेखा साधारण रूप से बढ़ के आई हो, यहां तक आई हो, ठीक है, अंदर तक ना गई हो, अंदर तक जाएगी, वैसी स्थिति में भी आपको लव मैरिज की संभावना खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये दूसरी स्थिति हो गई। अब है तीसरा सवाल, कैसा, कैसा होगा, कैसी होगी। ठीक है, तो इसके जवाब हम दे देते हैं। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा बुध पर्वत की नीचे की स्थिति। अमूमन आप देखेंगे कि यहां तक रेखा आके रुक जाती है। ठीक है, कैसा होगा, नॉर्मल है, सामान्य है, अच्छा है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि सुंदरता का कोई मापदंड नहीं है। ठीक है, उसकी कसौटियां अलग अलग है। हमें जो पसंद आएगा जरूरी नहीं है कि वो दुनिया को भी पसंद आए, जो दुनिया को पसंद आएगा जरूरी नहीं है हमें भी पसंद आए। तो इसे आप अपनी किसी के फेस की सुंदरता से लेके या उसके स्मार्टनेस से लेके इसे मत कोरिलेट मत कीजिएगा, मत देखिएगा, वैसा मेरा कोई इरादा नहीं है। ये मैं इंटरनल जो उनकी स्मार्टनेस होती है या जितने वो महान होते हैं इनके बारे में मैं बता रहा हूँ कि वो किस स्वभाव के होते हैं। ठीक है, वे कितने अच्छे और कितने नेक दिल के होते हैं। इस तरीके से आप इसे ले तो आपको भी अच्छी फीलिंग आएगी, और मैं तो खैर वही फील कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो, इसे अगर यहाँ तक जितनी ज्यादा दूरी तक आती है उतना ज्यादा स्मार्ट
आपको जो आपके पार्टनर होते हैं वो आपको मिलते हैं। ठीक है, इसमें भी सबसे बड़ी खूबी होती है कि अगर आपके हाथ की जो ये तर्जनी वाली उंगली है ना, ये किनारे वाली, ये उंगली जितनी सीधी होगी ना उतनी बेहतर, उतना ज्यादा आपको सपोर्ट मिलता है। अगर इसका झुकाव मध्यमा की तरफ थोड़ा सा है, ठीक है, मध्यमा की तरफ अगर इसका झुकाव थोड़ा सा बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको जो मिलता है उसमें आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वैसी स्थिति में आपके जीवन में थोड़े से प्रॉब्लम्स ज्यादा आते हैं। ठीक है, वैसी स्थिति, लेकिन अगर ये सीधा है तो आपका लाइफ इतना ज्यादा हैप्पीनेस से भरा होता है कि पूछो ही मत। लाइफ में हैप्पीनेस, रोमांस वगैरह सब कुछ भरा पूरा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि वो कैसा होगा, और मस्तिष्क की रेखा इसमें आपका अहम योगदान देती है। खासकर जब आप देखेंगे कि रिंग फिंगर यहां से सीधे आप ले आओ, रिंग फिंगर के सामने के बाद से जो आपकी मस्तिष्क की रेखा है वो किस तरीके से चल रही है। अगर इससे पहले बहुत ज्यादा इसके साथ ये बहुत मोटी होकर चल रही थी, बहुत सारे इसमें कट्स थे वगैरह थे, और यहां से अगर स्मूथ और एक पतली सी लाइन चली जा रही है तो ये साफ साफ इशारा है कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होने जा रहा है, बहुत ही अच्छा लड़का होगा या लड़की होगी, जो भी होगी बहुत ही अच्छा, और आपको काफी सपोर्टेबल, आप काफी खुश रहने वाले हो। ठीक है, इसमें लाइफ लाइन का भी अहम योगदान है। लाइफ लाइन भी इसी किनारे से आप यहां से माप लेंगे कि यहाँ के बाद लाइफ लाइन की कैसी स्थिति है। ठीक है, जितनी सुधरी होगी, जितनी अकेली होगी, जितनी स्पष्ट होगी, जितनी पतली होगी उतनी बेहतर, जितनी मोटी होगी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम। ठीक है, यहां से आप ये समझ सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा सवाल है वो कहाँ। ठीक है, कहाँ होगा, गार्जियन जहां चाहेंगे वहां या जहां हम चाहेंगे वहां। ठीक है, ये चौथा सवाल है। तो इसके लिए जो आपको देखना पड़ता है वो है हृदय रेखा और शनि की स्थिति। ठीक है, ये सवाल आता है हृदय रेखा सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया, बस अधूरी हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर विष्णु सिंबल निकल गई हो, ऐसी स्थिति में जो आपको पसंद होगा उसके अनुसार कार्य होगा। ठीक है, या स्वतंत्र सिंबल निकला हुआ हो, तिलक करके शनि विराजमान हो, जहां आप चाहेंगे वहां होगा। यही रेखा नीचे की तरफ आ गई हो, जहां आप चाहेंगे वहां बिल्कुल नहीं होगा, आपकी गार्जियन की इच्छा से होगा। मस्तिष्क रेखा से कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ निकल गई हो, जहां आप चाहेंगे वहां नहीं होगा। सीधी तौर पे स्पष्ट हो, जहां आप चाहेंगे वही होगा। मंगल की स्थिति सुधरी अवस्था में हो, जहां आप चाहेंगे वही होगा। मंगल की अवस्थाओं में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली लाइनें हो, जहां आप चाहेंगे वहां बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही है हथेलियों का पूरा गणित। आई होप कि आप बेहतर तरीके से इसे समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और पर्सनली अगर कंसल्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर हैं। उससे आप, हमारे व्हाट्सएप नंबर है उस पर आके उससे समझ सकते हैं और उसके द्वारा अपनी रीडिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों इसे समझिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।